हेलो बच्चों, नमस्कार। हमने आपसे कहा था कि हम लोग जो है एडमिशन की तरफ बढ़ते बढ़ते अंत में एडमिशन में आ ही गए। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे जो है कि अब जो है एडमिशन आप पार्टनर का मतलब क्या है। आपने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी है, दो आदमी हैं, तीसरे आदमी का अगर इसमें एडमिशन होता है, वो एडमिट होता है, तो उसके आने से जो है क्या चेंजेज आते हैं एसेट्स लायबिलिटी में, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं, इनके बारे में हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल अभी हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि जब जो है किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसके आने से या तो असेट्स की वैल्यू घटती है या बढ़ती है, लायबिलिटी या तो कम होती हैं या बढ़ती हैं, यही सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपका जो है चूँकि असेट्स लायबिलिटी चेंज हो रही हैं तो एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। पार्टनर कैपिटल के बारे में ऑलरेडी हमने शुरुआत में ही एक वीडियो डाल दिया था, लेकिन हम केवल इस वीडियो में केवल इतना बताएंगे कि यहाँ पर जो कैपिटल दी है फ्लक्चुएटिंग होगी तो केवल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। फिर हम कैश अकाउंट, बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर फॉलोइंग अकाउंट्स आर मेंटेन। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ है तो आपको इतने अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है, तीसरा कैश अकाउंट होता है, चौथा बैलेंस शीट होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है जब आप किसी आदमी, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो उसके द्वारा असेट्स की वैल्यू कम होगी, घटेगी, बढ़ेगी, लायबिलिटी घटेगी, बढ़ेगी, तब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मेट क्या कहता है, पार्टिकुलर रुपीज, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ठीक है, इसको आप अगर आप चाहें या इसको डेबिट पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा आपका जो होता है वो आपका क्रेडिट पार्ट कहलाता है। इधर वाला पार्ट आप क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें जो है जो आपकी कुछ चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें डेबिट क्रेडिट होती हैं, उसको हमने एक फॉर्मेट में एक सिंप्लीफाई किया है। अगर असेट्स की वैल्यू कम होती है तो डिक्रीज इन असेट्स, उसको हम डेबिट करते हैं। अगर असेट्स की वैल्यू कम हुई है, बाई इंक्रीज इन असेट्स, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो उसको क्रेडिट करते हैं। इसी प्रकार अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट की जाएंगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी आपकी क्रेडिट हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो पे नहीं किया गया है, पे करेंगे आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लायबिलिटी जब बढ़ेगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका डेबिट साइड में हो जाता है, एक प्रकार की लायबिलिटी होती है। इसी प्रकार प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका एक प्रकार का जो असेट्स है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसा पे कर दिया था। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस आप एडवांस पे करते हैं, ठीक है, प्रीपेड कहलाता है, इंश्योरेंस प्रीपेड होता है, तो एक प्रकार का आपका असेट्स हो जाता है, इससे असेट बढ़ जाती है। या आप इसमें ज़्यादा अगर उलझना नहीं चाहते हैं तो आप इतना समझें, आउटस्टैंडिंग को डेबिट करते हैं, प्रीपेड को क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा एडवांस इनकम क्या होती है, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। एडवांस मतलब जो है एक प्रकार की लायबिलिटी है, इससे लायबिलिटी बढ़ गई, इसको डेबिट करते हैं। इसी प्रकार एक्रूड इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब आपका इसमें जो है क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा। जो आएगा यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड करके ओल्ड रेशियो। हमेशा ओल्ड रेशियो का मतलब होता है जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो फर्स्ट लाइन में जो भी रेशियो दिया होगा, मान लीजिए AB पार्टनर है 3:2 है, तो वही ओल्ड रेशियो हो जाएगा, उसी रेशियो में बांट लीजिएगा। दूसरी चीज हम क्या बताना चाहते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में ऑलरेडी जो हमने फंडामेंटल स्टार्ट किया था तभी इसका फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन हम केवल यहाँ आपको इतना बताना चाहते हैं, ये हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है, या अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तब भी फ्लक्चुएटिंग होती है। ठीक है, तो हम यहाँ फ्लक्चुएटिंग मान करके आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बता रहे हैं। अब इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट ले लिया, पार्टिकुलर रुपीज। अब यहाँ देखिए क्रेडिट साइड में हमने बाई बैलेंस मतलब कैपिटल हो गया, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, जनरल रिजर्व जो दिया रहता है उसमें उसका हिस्सा हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर दिया है ऑलरेडी पुराना तो उसमें से उसका हिस्सा हो गया। और डेबिट साइड में आपका ड्राइंग्स ले लेते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर दिया है तो उसको ले लेते हैं। इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपकी क्रेडिट साइड में आ सकती है, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं डीप में। अब आप जो है क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड जब घटाएंगे तो जो आपका आएगा वो आपका टू बैलेंस शीट हो जाएगा, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इसके बाद हमने यहाँ नोट लिखा है कि अबव फॉर्मेट
ऑफ पार्टनर कैपिटल इज अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हमने ये एज्यूम कर लिया है कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है वो आपका जो है किसके अनुसार दिया हुआ है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दो मेथड्स होते हैं, एक फिक्स कैपिटल होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। अगर फिक्स होगी तो उसमें पार्टनर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, करंट अकाउंट अलग बनता है। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट से काम चल जाता है। तो हमने फिलहाल इसमें जो है दो फॉर्मेट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। तीसरा फॉर्मेट अभी हम आपको जो है बैलेंस शीट का प्रोवाइड करेंगे, फिर आपको हम कैश के बारे में बताएंगे। अब थोड़ा सा हम कैश के बारे में बताते जाते हैं, आप लोग सुनते रहें। कैश अकाउंट में क्या हो सकता है भाई, देखिए कैश अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आपने देखा होगा जो है जब कोई नया पार्टनर आता है, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए आप पार्टनरशिप चला रहे हैं, तो क्या कहीं आप ऐसे आदमी को एडमिट करेंगे जिसकी कोई मार्केट वैल्यू ना हो या जो कुछ पैसा ना लेके आया हो? क्या किसी ऐसे आदमी को आप एडमिशन देंगे? कभी नहीं दे सकते। इसीलिए जो है जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसको कुछ कैश के रूप में लाना पड़ता है और कुछ उसकी रेपुटेशन का भी असर होता है। गुडविल का मतलब यहाँ रेपुटेशन से होता है। और दूसरी चीज़ हमने ये बताई थी कि आज की डेट में जो है गुडविल नाम की जो है बैलेंस शीट के अंदर या जो है अकाउंट्स के अंदर गुडविल नाम की चीज़ को नहीं दिखाया जाता है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाती है। इसीलिए जब आप नई बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट में तो देखा होगा आपने गुडविल दिया होता है, फिर उसको हम ख़त्म कर देते हैं या वाइंड अप कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं और फिर उठा करके नया हमने जो है बना लेते हैं। जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें वहाँ पर गुडविल नाम की चीज़ नहीं होगी। अब हम आपको कैश अकाउंट का फॉर्मेट बताए दे रहे हैं, क्योंकि इसमें इतने ही आइटम मैक्सिमम आ सकते हैं और इससे ज़्यादा आइटम हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जब कभी कभी कैपिटल आपको एडजस्ट करनी पड़ती है तब समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल बेसिक स्टेज में, इनिशियल स्टेज में जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है कैश अकाउंट में आइटम दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो हम आपका बनाएंगे जो है वो आपका कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट के फॉर्मेट को भी हम समझाए दे रहे हैं, जिससे आपको ये ध्यान रहे कि बिना कैश अकाउंट बनाए हुए आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि गाड़ी कहीं न कहीं फंस जाएगी। तो चाहे अगर वहाँ क्वेश्चन में कैश दिया है तो कैश लिख दीजिएगा और बैंक लिखा है तो बैंक लिख दीजिएगा। हमारे अनुसार कैश और बैंक में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे टू बैलेंस BD, जो भी बैलेंस दिया होगा उसको आप डेबिट कर देंगे। इसके बाद जब नया पार्टनर जो है, फर्स्ट अभी एंट्री लिखवाई थी पिछले वीडियो में, जब कोई नया पार्टनर कैश और प्रीमियम लेके आता है तो उस एंट्री को आप ध्यान दीजिएगा, यही एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये होता है। बीइंग बोथ ब्रिंग बाई न्यू पार्टनर, नया पार्टनर दोनों चीजें ले आया। ठीक है, इसी को यहाँ पर जो है टू न्यू पार्टनर कैपिटल कर दीजिए। न्यू पार्टनर कैपिटल, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया उसको दिखा देते हैं। दूसरा जो है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। यही तीन चीज़ें फिलहाल इनिशियल स्टेज में आती हैं, और जब कैपिटल एडजस्ट की जाती तब अलग बात है, तब बाद में हम लोग सवाल के थ्रू समझ लेंगे। अभी हम चूंकि फॉर्मेट की बात कर रहे थे तो फॉर्मेट पे हमने इतनी चीज़ें ली हैं। बाई बैलेंस CD वो आपका जो है जो भी टोटल आ जाएगा यही बैलेंस शीट में दिखा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है तो हमने इसको इसलिए ले लिया जिससे आपको हम एंट्री को समझा सकें। अब मान लीजिए वो विड्रा कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है विड्रा हो जाती है गुडविल, प्रीमियम विड्रा हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए विड्रा कर लिया इन्होंने, ये तो लाने वाला था। विड्रा के केस में क्या है, विड्रा प्रीमियम, अगर प्रीमियम विड्रा कर लेते हैं तब ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक करके दिखा देंगे।
रेशियो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, बाई ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाई ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके जो है जो भी पैसा विड्रॉ हुआ है, विड्रॉ अमाउंट, उसको दिखा दिया। आप घटा देंगे तो आपका जो है बाई बैलेंस सीडी, ये आपका जो है पूरी आपकी गुडविल आ जाएगी, जो है जो आपको मतलब कैश का बैलेंस आ जाएगा जो आपको बैलेंस शीट में दिखाना होता है। तीसरी चीज़ हम आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताए दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेट का ही बात चल रही है यहाँ पर। फॉर्मेट आपको हम बता देते हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत तो आसानी मिल ही जाएगी। फॉर्मेट में क्या क्या लिखा जाता है इतना तो आइडिया रहेगी ही। ये भी सबको पता है कि असेट्स में असेट दिखाते हैं, लायबिलिटी में लायबिलिटी दिखाते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी 11th के वीडियो में हमने जब आपको स्टार्टिंग की थी तभी हमने आपको बताया था। जो 11th के बच्चे उनको तो पता होगा, 12th के बच्चों को तो हो सकता है इन लोगों ने देखा ही नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है जो आपके वीडियो डालने शुरू किए सिस्टमेटिक वे से हैं। तो यहाँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लिख देंगे, बैलेंस शीट हो गई। यहाँ लायबिलिटी हो जाएगी आपकी, लायबिलिटीज, यहाँ आपकी रुपीज हो गए लायबिलिटीज। यहाँ पर आप असेट्स लिख देंगे, यहाँ आप रुपी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला काम हम लोग जो है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पार्टनर कैपिटल जो जैसे लिखा हुआ, जैसे क्रेडिटर सवाल में दिया हुआ है, क्रेडिटर ले लिया अगर उसमें कोई चेंज नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद आपका जो है बैंक लोन हो गया, मान लीजिए बैंक लोन, ये भी लायबिलिटी होती है, इसको भी दिखा दिया। फिर यहाँ लिखेंगे पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके, और जो भी पार्टनर होंगे, ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे, इनकी कैपिटल को यहाँ दिखा देंगे तो ये आपकी लायबिलिटी साइड आ जाएगी। इसी प्रकार असेट साइड में सबसे पहले हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया, लेस डिप्रिसिएशन। इसमें से हम लोग जो है डिप्रिसिएशन घटा करके इस फिगर को बाहर कर देते हैं। ऐसे हम डेटर ले लिया हमने, डेटर, उसमें से आपको पता है बैड डेट्स हमेशा दिया रहता है क्वेश्चन में, चाहे वो एडमिशन का हो चाहे रिटायरमेंट का हो, घटा के ये भी बाहर कर देंगे। इसके बाद जो है आप इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर आप कैश इन हैंड ले लीजिए, कैश इन हैंड हो गया। फिर आप प्रीपेड एक्सपेंसेस ले लीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके अलावा कोई भी आपका आइटम हो सकता है जो आपको वहाँ दिया हो, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसको यहाँ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें फॉर्मेट ही बताना था। उस फॉर्मेट को हमने यहाँ पर जो है पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश की और आपको समझा भी दिया कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है। इस वीडियो के द्वारा हमने केवल यही सिद्ध किया है कि फॉर्मेट्स में कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं या कौन कौन से आइटम किस फॉर्मेट्स के अंतर्गत आते हैं, कैश अकाउंट कैसे बनता है। इसके अलावा जो है आपका पार्टनर कैपिटल कैसे बनता है, रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है, इन सब चीज़ों को हमने जो है एक बढ़िया तरीके से समराइज फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में, बेस्ट तरीके से प्रेजेंट किया है। प्लीज़ अगर वाकई में आप हमारे चैनल को देखते हैं, अकाउंटिंग चैनल को, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इसमें हमने आपको बहुत सी चीज़ें एलोबरेट करके समझाने की कोशिश की है एक सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपकी चीज़ें सब समझ में आ जाएं। थैंक यू।